हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सेकंड लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम कुछ वो टॉपिक्स देखेंगे जो एनसीईआरटी में इस साल रिवाइज सिलेबस में डिलीट कर दिए। हाँ, अभी हाल आज जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 जुलाई को 2020 को, तो एनसीईआरटी ने कुछ एक जो सिलेबस है वो ट्रंकेट कर दिया है ड्यू टू कोविड-19, और आज हम उस टॉपिक को देखने वाले हैं। फिलहाल जो बच्चे 2020 में या 2021 में बोर्ड की एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए ये वाला टॉपिक जरूरी नहीं है, बट हाँ, जो लोग जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें सीखने में मजा आता है उन लोगों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सेकेंड लेक्चर की, और इसमें हम देखेंगे दोस्तों एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम देखने वाले हैं एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। आप हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि हम पढ़ रहे थे, और इसका जो सेकेंड लेक्चर है इसमें हम देख रहे हैं एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस आपको कई बार ये वाली चीज हो सकता है फिजिक्स में फायदा कर दे या केमिस्ट्री में फायदा कर दे जब आप जेईई मेन के एग्जाम देने जाओ। सो इतना टफ टॉपिक नहीं है, तो देख लेते हैं। सो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। सो एरर्स क्या होता है, हमें पता है कि कोई भी क्वांटिटी को हम बहुत ही अच्छे से मेजर नहीं कर सकते। 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तो हम बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं, पर अगर मान लो हमें कुछ बड़ी चीज दे रखी हो तो हम उसे बहुत अच्छे से मेजर नहीं कर सकते। जैसे हमें कोई चीज माइक्रोमीटर में कैलकुलेट करनी है या नैनोमीटर में कैलकुलेट करनी है, तो उसमें एक एरर्स के चांसेस रहते हैं, और कई बार ऐसा रहता है कि हमें चीजों का अप्रोक्सीमेशन भी करना पड़ता है। तो ये वाला पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इसी के आधार पर बड़ा सिंपल है। हमने पढ़ा है दोस्तों dy by dx। dy by dx किसके बराबर होता है, या f डैश x की अगर मैं बात करूं तो f डैश x मेरा किसके बराबर होता है, f डैश x मेरा बराबर होता है f of x plus h माइनस f of x अपॉन x plus h माइनस x, दैट इज h की। ठीक है, और वेयर लिमिट जो रहेगी, लिमिट हमारी h टेंडिंग टू 0 रहेगी। ये वाली चीजें अपन ने पढ़ रखी है ना, ये हमने कई बार फॉर्मूला देख चुके हैं। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस fx अपॉन h। अब देखो यहीं पे ही इसी फॉर्मूले के आधार पे मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकता हूं। मैं अगर इस h को यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे h मेरा क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूं f of x plus h माइनस f of x इज इक्वल टू h इंटू एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे मेरा h टेंडिंग टू 0 तो नहीं रहेगा, पर फिर भी बहुत 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 स्मॉल रहेगा। दूसरा, अगर मुझे उसके बाद ये निकालना है तो ये मेरा हो जाएगा f of x plus h इज इक्वल टू f of x प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ x। तो f of x plus h की वैल्यू भी मैं इस डेरिवेटिव की मदद से दोस्तों निकाल सकता हूं। तो ये मेरा एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस है। यहां से हम इस तरीके से चीजों की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। या कोई मेरे से बोले कि अगर मैंने x को x प्लस h चेंज किया तो f ऑफ x में कितना चेंज आया, तो भाई पहले तो मेरी वैल्यू f ऑफ x थी और जो नई वैल्यू है उसमें कितना चेंज आया, तो ये मेरा जो चेंज आ गया डेल y, अगर मैं y एज ए फंक्शन ऑफ x रखूं तो चेंज इन f ऑफ x हो जाएगा डेल f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। मतलब f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ये मेरा चेंज होगा और एक इसके बराबर हो जाएगा h मल्टीप्लाई बाय f डैश x के बराबर। तो ये भी हमारी दो फॉर्मूले हैं जो हम दोनों को यूज करेंगे समय समय पे। अब दोस्तों ये होती हैं कुछ एरर्स, मतलब यहाँ पे कुछ एरर्स होती हैं जब भी हम वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमें कुछ और अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं। सो ये हमारी एरर्स होती हैं। तो एरर्स क्या होती है कि अगर मैंने x को थोड़ा सा चेंज किया, से x से डेल x में चेंज किया, तो y में जो चेंज आएगा उसके करस्पॉन्डिंग उसे मैं क्या बोलूंगा, उसे मैं बोलूंगा कि दिस इज व्हाट माय एरर। एरर को मैं तीन तरीके से बोल सकता हूं, तीन तरह की एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, सो
एब्सोल्यूट एरर क्या है कि जैसे मान लो x की जगह मैंने x प्लस डेल्टा x की वैल्यू निकाल ली, तो जो डेल्टा x है मेरा, ये मेरा एब्सोल्यूट एरर हो गया। जैसे अंडर रूट ऑफ 25, हमें पता है अंडर रूट ऑफ 25 मेरा क्या होता है, 5 के बराबर होता है। किसी ने बोला अंडर रूट ऑफ 25.01 निकाल के बताओ भाई, तो अंडर रूट ऑफ 25.01 में 0.01 की हमारी जो वैल्यू का चेंज है, दिस विल बी माय एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा, वो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे होगा डेल एक्स के बराबर, है ना, डेल एक्स के बराबर मेरा एब्सोल्यूट एरर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। रिलेटिव एरर की अगर कोई बात करे कि रिलेटिव एरर क्या होगा, तो मेरा रिलेटिव एरर क्या होगा भाई, रिलेटिव एरर मेरा होगा, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एक्स। ये डेल एक्स जो एक्स के पीछे चेंज किया अपॉन एक्स, ये मेरा रिलेटिव एरर हो गया। एब्सोल्यूट एरर हो गया, रिलेटिव एरर हो गया, तीसरा हो गया परसेंटेज एरर। ठीक है, ये तीसरा हो गया परसेंटेज एरर। सो तीसरा परसेंटेज एरर मैंने अगर वो निकालना है तो इसी डेल एक्स बाय एक्स, ये जो रिलेटिव एरर है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये परसेंटेज एरर निकल जाएगा। दोस्तों आप इतना नोट करो, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एरर्स और अप्रोक्सीमेशंस पे बेस्ड होंगे। प्लीज नोट इट डाउन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और पहला क्वेश्चन उसमें कुछ इस तरह से, जैसे कोई आपसे बोल दे फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, से किसी ने बोल दिया अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकालिए से अंडर रूट ऑफ 300 या अंडर रूट ऑफ 401 की। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ 401 की वैल्यू हम कैसे निकालें। अंडर रूट ऑफ 400 मुझे पता है इट्स इक्वल टू 20, तो अंडर रूट ऑफ 401 की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। मैं मान लूंगा कि चलो भाई मैं मान लेता हूं मेरा fx किसके बराबर है, fx मेरा बराबर है अंडर रूट ऑफ x के। उसको लेने का क्या पर्पस है मैं आपको बताता हूं। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर मेरा fx अंडर रूट ऑफ x के बराबर है तो x की वैल्यू मैं मान लेता हूं कि मेरी 400 है, और चेंज इन x जो है मेरा डेल x, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब मुझे पता है f ऑफ x प्लस h को क्या लिखा जा सकता है, f ऑफ x प्लस h को लिखा जा सकता है f ऑफ x प्लस h मल्टीप्लाई बाय f डैश ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू अगर अंडर रूट ऑफ 400 में मैं निकाल लूंगा तो इट इज इक्वल टू 20 प्लस h मेरा क्या हो जाएगा 1 इंटू f डैश x मेरा क्या हो गया 1 अपॉन 2 रूट x, और 2 रूट x मतलब 2 रूट 400, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20, सो इट इज इक्वल टू व्हाट 20 अपॉन 1 प्लस 1 बाय 40। और 1 बाय 40 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ डेसिमल में तो आई थिंक क्या आएगी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर 0.025 के बराबर आएगी। तो मेरी वैल्यू ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 20.025। सो इस तरीके से मैं अंडर रूट ऑफ 401 की जो वैल्यू है वो निकाल सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी कोशिश कीजिए। आपको 82 रेज़ टू पावर 1/4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। 4 स्टेप का क्वेश्चन है। पहले हमें फंक्शन को चूज करना है कि भाई कौन सा फंक्शन ले। दूसरी बात x और डेल x को चूज करो। तीसरा फॉर्मूला लगाओ और चौथा आंसर निकालो। इस तरीके से 4 स्टेप का प्रोसेस है, आप कीजिए। तो आइए दोस्तों इसको हम करते हैं। किस तरह से हम करेंगे, अगर मैं यहाँ पे fx मानूं तो मेरे लिए सबसे बढ़िया fx जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है x की पावर 1/4। तो ये मेरा f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 1/4 है। इसको अगर मैं आगे लिखूं तो यहाँ पे x को मैं मान लेता हूँ 81 के बराबर, और मेरा डेल x किसके बराबर हो जाएगा, डेल x मेरा हो जाएगा 1 के बराबर, है ना। x मेरा 81 के बराबर और डेल x मेरा हो गया 1 के बराबर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x को निकाला जा सकता है। f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h मल्टीप्लाई बाय f डैश x। ये वाली वैल्यूज हमने निकाली हुई है। तो f ऑफ x क्या हो गया भैया, f ऑफ x हो गया 81 की पावर 1/4 प्लस h यहाँ पे भी मेरा 1 है, या डेल x में बात करूँ तो डेल x मेरा 1 है, और f डैश x मेरा क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4 का डिफरेंशिएशन होगा 1/4 इंटू x की पावर 3/4। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 81 की पावर 1/4
प्लस 1/4 और x मेरा कितना है, x मेरा है 81, तो ये हो गया 3⁴ मल्टीप्लाई बाय 3/4, सो ये हो गया 81 की पावर 1/4 हो जाता, तो ये हो जाता 3 प्लस 1/27 इंटू 4 दैट इज 108, तो 3 प्लस 108 ये मेरा आंसर आ गया। इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूं। तो बड़ी आसानी से आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से हम यहाँ पे जो वैल्यूज हैं f ऑफ डेल एक्स की, f ऑफ x की, ये निकाल सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए, हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन है, इसकी कोशिश भी आप कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मुझे निकालना है क्यूब रूट ऑफ 127, क्यूब रूट ऑफ 127, तो आपको निकालना है। देखो किस तरह से निकालोगे। सबसे पहला फंक्शन की fx को अज्यूम करें, तो fx क्या अज्यूम करना चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। fx को अज्यूम करना चाहिए हमें x की पावर 1/3, ठीक है। अब x क्या ले लूं मैं, कौन सी चीज है जो मुझे इंटीजर मिलेगी क्यूब रूट के आसपास, 125, तो मैंने x की वैल्यू ले ली 125। डेल x में क्या ले सकता हूँ, एक ही ऑप्शन बचेगा मेरे पास 2, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों f ऑफ x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय f डैश ऑफ x के बराबर। तो f ऑफ x, तो f ऑफ 125, f ऑफ 125 मुझे मिलेगा 5 प्लस डेल्टा x मेरा 2 के बराबर है, इंटू एफ डैश एक्स, इट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 125 का स्क्वायर, मतलब 125 की पावर 2/3 है ना। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे दोस्तों, मेरा आंसर आ जाएगा 5 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3। सो इसको हमने किया तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ और हमारा आंसर आ गया 5 प्लस 2/75। बात समझ में आई? तो 5 प्लस 2/75 जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों मुझसे एक और क्वेश्चन पूछ रखा है, मुझसे बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 46 डिग्री। अब tan ऑफ 46 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, तो इसको भी हम एरर और अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते हैं। मुझे पता है tan ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, वो 1 होता है, और यहाँ पे मैं फंक्शन ले रहा हूँ fx इज इक्वल टू व्हाट, माई tan x, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 45 डिग्री, और डेल x की वैल्यू जो मेरी हो जाएगी वो हो जाएगी 1 डिग्री, ठीक। तो f ऑफ x प्लस h, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x को लिखा जा सकता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय f डैश ऑफ x। तो f ऑफ x, तो tan 45 मेरा हो जाएगा 1 के बराबर, प्लस डेल्टा x हो गया 1 डिग्री इंटू f डैश x, तो tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर 45 डिग्री मुझे पता है 2 के बराबर है, तो इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस 2 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री को मैं पाई बाय 180 लिख सकता हूँ रेडियन के टर्म्स में, तो इसको मैंने पाई बाय 180 लिखा। अब इसमें आप वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट कीजिए दोस्तों, जो इसकी वैल्यू आएगी वही अप्रोक्सीमेटली tan 46 डिग्री की वैल्यू होगी, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है fx की वैल्यू 3x² प्लस 15x प्लस 5। ये मुझे दे रखा है कि fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 15x प्लस 5। ये मुझे fx की वैल्यू दे रखी है, और मुझसे पूछा है कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, आपको वैल्यू निकालनी है f ऑफ x की एट 3.02। मतलब बोल रखा है कि फाइंड f ऑफ
3.02। तो f ऑफ 3.02 निकालने के लिए बोल रखा है। एक तरीका तो ये कि मैं 3.02 वैल्यू रख दूं, पर जब हमें यही सब करना है तो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन और dy बाय dx पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा तरीका कि मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से जाऊं। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, मुझे इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे मैंने fx से ले लिया, x को मैं मान लेता हूँ 3, डेल x मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/100, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x को लिखा जा सकता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय f डैश ऑफ x। तो f ऑफ x मतलब क्या हो गया, मेरा f ऑफ 3 हो गया, प्लस डेल्टा x जो कि मेरा 2/100 के बराबर है, और f डैश ऑफ x। तो f डैश ऑफ x, तो पहले f डैश x निकाल लेता हूँ, 6 × x प्लस 15। यहाँ पे x की वैल्यू मुझे 3 डालनी है ना। और f ऑफ 3 क्या होगा, जरा यहाँ पे डाल के देखते हैं। 3 × 9 दैट इज 27 प्लस 45 प्लस 5, तो 45 प्लस 5 इज 50 प्लस 27, मेरा आंसर आ जाएगा 77 प्लस 2/100 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 18 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 33, ठीक। तो ये हो गया 77 प्लस 66/100 और मेरा आंसर आ गया 77.66। सो इस तरीके से दोस्तों, जरूरी नहीं है कि किसी सिंगल फंक्शन की मुझे वैल्यू निकालनी है, मैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, या कोई भी दूसरे फंक्शन की भी वैल्यू एरर्स और अप्रोक्सीमेशन से इस तरीके से निकाल सकता हूं। तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे इस तरीके से दे रखा है, आप लिखिए, if the radius of circle increases from 5 to 5.1, if the radius of circle increases from 5 to 5.1, अब यहां पे यूनिट भी मुझे दे रखी है सेंटीमीटर, ठीक है, 5 to 5.1 सेंटीमीटर। मुझसे बोला है फाइंड द इंक्रीज इन एरिया, फाइंड द इंक्रीज इन एरिया। अब इसमें भी अगर मुझे अप्रोक्सीमेशन लगाना है तो देखो मैं किस तरह से लगा सकता हूं दोस्तों। यहां पे मुझे एरिया पूछा है, ठीक है, और सर्कल का एरिया पूछा है, तो मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल का फंक्शन होता है f ऑफ x इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, है ना। और मुझसे पूछा है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, मतलब भाई मैंने एरिया में थोड़ा सा चेंज किया या मैंने रेडियस में थोड़ा सा चेंज किया तो मुझे एरिया क्या मिलेगा, और वो क्या मिलेगा मुझे, उसे मैं लिख सकता हूं डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय f डैश ऑफ x। तो देखो किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय f डैश ऑफ x। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा x इंटू f डैश x। तो चेंज इन एरिया को निकालना है तो सीधे मुझे यही वैल्यू निकालनी, तो मैं x और डेल x डिसाइड कर लेता हूँ। x मेरा है दोस्तों 5 और डेल x मेरा क्या है, डेल x विल बी इक्वल टू 0.1, है ना। इस क्वेश्चन के हिसाब से डेल x की वैल्यू हो जाएगी 0.1, तो बस वैल्यू डाल दो। डेल x की मैंने वैल्यू डाली तो 0.1 हो गया मेरा 1/10, और f डैश x मेरा क्या हो जाएगा, f डैश x मेरा हो जाएगा 2 पाई r, है ना। तो 2 पाई और r की जगह भी मैं वैल्यू डाल दूंगा 5, सो मेरा आंसर हो जाएगा पाई। और इसकी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट मेरी हो जाएगी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर मैं 5 से 5.1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ा देता हूं किसी भी सर्कल की तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाने वाला है। बात समझ में आई दोस्तों। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि एरर्स और अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड है। अब इनका यूज जरूरी नहीं है कि हमें मैथमेटिक्स में आए, आप लोगों को फिजिक्स में भी आ सकता है ना। कई बार जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल वैल्यू दी हुई होती है तो हमें डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन लगाना होता है, तो इसमें भी हम ये जो डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेशन है लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बोर्ड से तो ये वाला टॉपिक उड़ा दिया है ना, पर दूसरी एग्जाम्स के लिए, एनडीए के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं, जो जेईई मेंस वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं, उन सारी एग्जाम्स के लिए ये जो चीजें हैं
ये कंपलसरी है। तो आप इसे नोट करो दोस्तों। इसके बाद हम दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक थ्योरम्स पढ़ेंगे, वो भी जेईई बोर्ड में इस साल हटा दिए हैं, पर जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम, है ना। सो आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। तो दोस्तों दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी। मैं पहले रोल्स थ्योरम बताऊंगा और रोल्स थ्योरम पे डिपेंडेंट या रोल्स थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके बाद में एलएमबीटी बताऊंगा, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों थ्योरम बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ आप हेडिंग लिखिए रोल्स थ्योरम की। सो रोल्स थ्योरम की हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। पहले मैं आपको रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिए। रोल्स थ्योरम कुछ इस तरीके से है, लेट एफ बी अ, समझाऊंगा अभी, लेट एफ बी अ फंक्शन, है ना, एफ बी अ फंक्शन और इट इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, इट इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। एफ एक्स एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए टू बी में डिफाइन हो रहा है और ये वाली कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रहा है, सच दैट, क्या क्या कंडीशन है, एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है ए टू बी में, ठीक है, एफ डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल ए टू बी में, तो एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, यहां पे आप इस चीज को ध्यान से देखिए। दूसरा है एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी और तीसरा है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, है ना। तो तीसरा है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मतलब एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ये तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो फुलफिल हो रही है कि क्लोज इंटरवल ए टू बी से लेके में ये कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए टू बी में वो डिफरेंशिएबल है और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। तो इसमें बोला गया है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ रियल नंबर सी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ रियल नंबर सी इन ओपन इंटरवल ए टू बी, in open interval a to b such that f dash c is equal to 0। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम का कि भैया इसका मतलब ये है a से लेके b तक कम से कम एटलीस्ट अ रियल नंबर, कोई ना कोई एक नंबर तो जरूर होगा जहां पे f dash c जो है वो 0 है। अब इसको हम बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, कोई बहुत बड़ा थ्योरम नहीं है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इसके पीछे। इसको मैं आपको इसी तरीके से समझा देता हूं। सो आप देखो किस तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने एक ग्राफ बनाया एक्स वाई का और मान लो ये मैंने एक फंक्शन बनाया, मुझसे बोल रखा है कि फंक्शन की जो वैल्यू है ए पॉइंट पे भी यही है और बी पॉइंट पे भी यही है, मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मुझे दे रखा है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू। अब एफ ए पे वैल्यू ये है, एफ बी पे वैल्यू ये है, फंक्शन बोल रखा है कि मेरा क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अब मुझसे ये बोल रखा है कि एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जहां पे एफ डैश सी किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो अपन ऐसा करते हैं कि ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं जो ए से लेके बी तक जा रहा हो पर उसका एफ डैश सी 0 नहीं हो रहा है। देखते हैं क्या हम ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि मेरे को ऐसे ऊपर से मैं ग्राफ को ले जाऊं तो भी एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जहां पे मेरा जो स्लोप है एफ डैश सी जो है इस फंक्शन का वो 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको नीचे से ले जाने की कोशिश करूंगा तो भी एटलीस्ट एक वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। अगर मैं सीधे ले जाऊंगा तो इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगे, हर एक वैल्यू पे एफ डैश सी 0 हो जाएगा। या मैं इसको किसी भी तरीके से ले जाऊं, आप कैसे भी आप इसे ले जाना की कोशिश कीजिए, आपको हर बार कम से कम एक तो ऐसा सी जरूर मिलेगा जहां पे उसका एफ डैश सी 0 हो जाएगा। ए से लेके 20 तक एक ना एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जहां पे इसका एफ डैश सी जो है वो 0 हो जाएगा।
सो ये वाला थ्योरम है दोस्तों रोल्स थ्योरम। आप इस स्टेटमेंट को नोट कीजिए। इस स्टेटमेंट को नोट करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे आगे और इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट ईयर इस पे सीबीएसई में भी काफी क्वेश्चंस आए हैं, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इस साल सीबीएसई ने ये वाला पोर्शन हटा दिया है, बट इंपॉर्टेंट तो फिर भी है जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, आगे रोल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आप मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखिए। मुझसे बोल रखा है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो आप लिखिए, मुझे बोल रखा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx मेरे को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 और रीजन दे रखा है 3 to 7। मतलब मेरे से बोल रखा है कि क्लोज इंटरवल 3 to 7 में मुझे रोल्स थ्योरम जो है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। सो देखो दोस्तों किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले f ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं। तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा मेरा, f ऑफ 3 अगर मैं यहाँ पे डाल के देखूं तो 9 प्लस 21 30 माइनस 30, तो f ऑफ 3 मेरा हो जाएगा 0। ठीक है, हमें पता है कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन 3 से लेके क्लोज इंटरवल में 7 तक क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। सो f ऑफ 3 मेरा हो गया 0 के बराबर। f ऑफ 7 मेरा क्या हो गया, f ऑफ 7 भी मेरा हो गया 0 के बराबर। बात समझ में आई। तो अब मुझे कम से कम एक ऐसी वैल्यू देखनी है कि ऐसी वैल्यू मुझे मिलेगी क्या 3 से 7 के इंटरवल में जहां पे f डैश x 0 हो। तो सबसे पहले f डैश x ही निकाल लेते हैं। तो अगर मैं f डैश x को निकालूंगा तो इट विल बी इक्वल टू माई 2x माइनस 10, और इसी की वैल्यू अगर मैं 0 से इक्वेट करूं तो 2x की वैल्यू मेरे 10 की बराबर आ जाएगी और x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5 के बराबर। सो ये मेरा रोल्स थ्योरम है और बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कि इसके क्वेश्चंस जो हैं हम कर सकते हैं। आप इसे नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चंस मेरे पास और है रोल्स थ्योरम के, वो हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके से मुझे दे रखा है कि यही मेरे को रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, और यहाँ पे इस बार fx दे रखा है मुझे, fx दे रखा है x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, और इंटरवल मुझे दे रखा है क्लोज इंटरवल 0 to 1। मुझसे बोल रखा है कि fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और 0 से 1 में मुझे रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप f ऑफ 0 निकाल लेते हैं। हमें पता है कि ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। देखो पहला और दूसरा पॉइंट हम हमेशा भूल जाते हैं, जिसमें ये बताया होता है कि हमें ये चेक करना है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो मुझे पता है कि ये वाला फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस भी है 0 से लेके 1 के बीच में, और ये वाला फंक्शन मेरा 0 से लेके 1 के बीच में डिफरेंशिएबल भी है। तो मैं f ऑफ 0 निकाल लेता हूँ और f ऑफ 1 निकाल लेता हूँ, देखता हूँ कि ये दोनों बराबर है क्या। तो आपको दिख ही रहे कि f ऑफ 0 भी मेरा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। f ऑफ 1 भी मेरा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। हाँ ये दोनों बराबर है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 0 से लेके 1 में एटलीस्ट एक तो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जहां पे मेरा जो f डैश x है वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अपन f डैश x से निकालने की कोशिश करते हैं। पहले मैं fx को अच्छे से लिख लेता हूं। fx मेरा है x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सो इसको मैंने लिखा तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं दोस्तों f डैश x, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स निकालते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x मैंने कॉमन लिया, इट इज इक्वल टू x माइनस 1, माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई दोस्तों, 1/3 और 1। मुझे पता है 1/3 जो वैल्यू है 1/3 0 से लेके 1 के बीच में है, तो यहां भी मैंने रोल्स थ्योरम प्रूव कर दिया। आप देख रहे हो कितना आसान है रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट करो, उसके बाद हम बढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ।
अब एक और क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। मुझसे बोला है कि sin 2x fx इज इक्वल टू sin 2x पे आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, और लिमिट मुझे क्या दे रखी है, मुझसे बोल रखी है 0 से लेके π/2। fx इज इक्वल टू sin 2x फंक्शन है और 0 से लेके π/2 में मेरे से बोल रखा है कि आप रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करो। तो sin 2x भी हमें पता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। देखो ये दो चीज जो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि फंसता इंसान वहीं पर ही है, वो चेक ही नहीं करता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है या नहीं, डिफरेंशिएबल भी है या नहीं उस इंटरवल में, और सीधे सीधे रोल्स थ्योरम लगाने की कोशिश करता है और गलती करता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी। मुझे पता है fx इज इक्वल टू sin 2x जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस भी है, ये वाला जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल भी है, और अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू निकालूं दोस्तों तो f ऑफ 0 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, और f ऑफ π/2 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ π/2 भी मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर मैं f' निकालने की कोशिश करूं तो f' क्या हो जाएगा, sin 2x का डिफरेंशिएशन दैट इज 2 cos 2x। काफी डिफरेंशिएशन किया अपन ने लास्ट चैप्टर में, और इसको 0 से इक्वेट कर दो जरा। तो 2 cos 2x को मैंने 0 से इक्वेट किया तो आपको पता है कि 2x जो है इट शुड बी इक्वल टू π/2, मतलब x शुड बी इक्वल टू π/4, और ये π/4 बिल्कुल आपको 0 से π/2 के बीच में ही मिल रहा है। सो इस तरीके से अपन बड़ी आसानी से रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आप नोट कीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। यस, एक क्वेश्चन और है इस तरीके से, ये हमारा अंडर रूट वाले फंक्शन का है। मुझे क्वेश्चन दे रखा है fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और बोल रखा है इसको -2 से लेके 2 तक आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो किस तरीके से करेंगे, -2 से 2 के बीच में हमें पता है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मैं डोमेन निकालूंगा तो -2 से 2 के बीच में ही होगा। मतलब मैं कह सकता हूं -2 से लेके 2 तक ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, और ये वाला जो फंक्शन है -2 से 2 के बीच में डिफरेंशिएबल भी है। अब आगे मुझे क्या करना है दोस्तों, अब बस मुझे f ऑफ -2 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैं f ऑफ -2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेता हूँ। f ऑफ -2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली। सो f ऑफ -2 की वैल्यू जो मुझे मिलेगी, f ऑफ -2 की वैल्यू जो मिलेगी वो 0 के बराबर मिलेगी। f ऑफ 2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी 0 के बराबर, और यस उसके बाद मैं f' ऑफ x निकालूंगा। सो f' ऑफ x क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x, ये माइनस से माइनस मैंने कैंसिल किया, सो इज इक्वल टू -x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और इसको 0 के से इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, ठीक है। सो ये वाले जो क्वेश्चंस है ये हमारे रोल्स थ्योरम के हैं। ठीक है, और मुझे पता है कि आप बड़ी आसानी से कर लोगे। हाँ, एक चीज और है कि मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। ठीक है, हमने एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन किया, मैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और उसके आंसर्स जो हैं आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। सो आप ये नोट करो, फिर वो जो 2 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए थे वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन तो ये दोस्तों, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है अंडर रूट ऑफ 101 की। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 101, इसका आंसर आप दीजिए। और दूसरा क्यूब रूट, अभी हाल हमने एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन पढ़ा है, तो क्यूब रूट ऑफ 65 की जो वैल्यू है वो आपको निकाल के बतानी। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे आज के हैं जिनका जवाब आपको देना है। सो आप ये नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम रोल्स थ्योरम के 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है हमें इस बार 0 से लेके π/2 में, और मेरा फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। तो fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x दे रखा है, और मुझे 0 से लेके π/2 में इस रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है।
सो 0 से लेके π/2 में किस तरीके से हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि sin x प्लस cos x ये भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। अगर ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो f(0) हम लिख लेते हैं। f(0) हमारा किसके बराबर है, sin 0 प्लस cos 0, तो sin 0 इज 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। और इसी तरीके से हम f(π/2) भी निकाल लेते हैं। f(π/2) इज इक्वल टू sin of π/2 प्लस cos of π/2, तो sin of π/2 किसके बराबर हो गया, हमारा 1 के बराबर, और cos of π/2 भी हमारा 0 के बराबर हो गया, तो 1 प्लस 0 मेरा अगेन आ गया 1। अब ये वाली चीज मेरी आ गई, इसके बाद में क्या कर सकता हूं, मुझे f' निकालना है। तो f' अगर मैं निकालूं तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, और ठीक है ये f' है, इसको मुझे 0 से इक्वेट करना है, तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू sin x, तो यहां से मेरा हो जाएगा tan x जिसकी वैल्यू 1 के बराबर है, और x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी π/4। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर दिया और इसकी जो वैल्यू है वो भी निकाल ली। फाइनल क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम, और उसके बाद फिर LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था कुछ रोल्स थ्योरम के बारे में, और अब हम फाइनल हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो आप हेडिंग डालिए लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको LMVT भी बोलते हैं शॉर्ट में। सो ये जो LMVT है आप बोल सकते हो ये LMVT रोल्स थ्योरम का एक एडवांस वर्जन है ना। सो दिस इज व्हाट लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज। तो पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिखा देता हूं, और इसका स्टेटमेंट भी काफी कुछ सिमिलर है रोल्स थ्योरम के जैसे ही। सो यहां पे भी यही है, इफ अ फंक्शन बोल रखा है यहां पे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन a to b, या इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल a to b, या आप इस तरह से लिखो, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b एंड डिफरेंशिएबल in open interval a to b such that अब यहां पे क्या बोल रखा है, such that f of a मेरे को बोल रखा है से k है, या f of b मुझे बोल रखा है से l है। तो इस तरीके से मुझे बोल रखा है, तो मुझे बोल रहा है कि अगर इस तरीके से होता है कि f of a इज इक्वल टू k और f of b की वैल्यू l के बराबर आती है, तो ये बोल रहा है कि then there exists at least one c, then there exists at least one c in a to b open interval such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। तो ये क्या है, ये मेरा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है और LMVT है। सो इसका सिंपल सा वो यही है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल a to b में और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल a to b में, सच दैट fa की वैल्यू k के बराबर है, fb की वैल्यू l के बराबर है, तो एटलीस्ट एक c तो रहेगा a to b में, सच दैट f dash c इज इक्वल टू fb माइनस fa। इसको हम ग्राफिकली भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो ग्राफिकली भी अगर मैं आपसे बोलूं तो मान लो कि भाई ये एक फंक्शन है जिसकी a पे वैल्यू से k है, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई करके f of a लिख दो सीधे, ठीक है, और b पे वैल्यू से इसकी है f of b, ठीक। तो मुझसे बोल रखा है a से लेके b तक एटलीस्ट एक ऐसा c होगा f dash c जिसकी जहां पे f dash c की वैल्यू किसके बराबर होगी, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के बराबर। सो ये आप समझ सकते हो कि अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो या तो मैं ऐसे जाऊं या सीधे जाऊं या कैसे भी जाऊं,
मुझे एक बार तो जो कर्व रहेगा वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर मिलेगा। सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू में रोल्स थ्योरम में जो वैल्यूज थी वो बराबर थी, यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कंसेप्ट दोनों में सेम है। आप इसे लिखो, फिर कुछ क्वेश्चंस अपन इसके भी करते हैं। तो दोस्तों यहां पे मुझे LMBT प्रूफ करने के लिए बोल रखा है, आप क्वेश्चन लिखिए, वेरीफाई LMBT, और यहां पे मुझे fx क्या दे रखा है, fx दे रखा है x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एक्स, और इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल मुझे दे रखा है इन 0 to 1, ठीक, इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 मुझे x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करना है। सो भाई यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं तो मुझे क्या, पहले तो ये देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है नहीं, मुझे पता है कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं पूरी रियल नंबर लाइन में, तो इसके बारे में सोचना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो f ऑफ 0 मेरा 0 के बराबर है, f ऑफ 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहां पे f डैश ऑफ c शुड बी इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0, है ना। तो f ऑफ 1 के बराबर है, f ऑफ 0 के बराबर है, तो 1 अपॉन 1, और f डैश c को अगर मैं निकाल लूं तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, सो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 माइनस 2x शुड बी इक्वल टू व्हाट, 1। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहां से मुझे x जो मिलेगा वो 1/2 मिलेगा। सो दिस इज व्हाट माय LMBT इज, और ये इस तरीके से मैंने LMBT को प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिए। सो दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं हम LMBT का। यहां पे मुझे दे रखा है fx की वैल्यू, मुझे LMBT प्रूफ करना है। fx की वैल्यू मुझे दे रखी है x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये मुझे प्रूफ करना है 0 से लेके 4 तक क्लोज इंटरवल में। अब मुझे पता है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो नो डाउट ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा, ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होगा, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन दोनों हैं, तो चलो इसे करते हैं। f ऑफ 0 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। f ऑफ 4 किसके बराबर होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 64 मल्टीप्लाई बाय 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 256, है ना। अब इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो f डैश 4 हमें निकालना है ना। सो हम लिख सकते हैं कि मेरा एक f डैश c ऐसा जरूर होगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जानी चाहिए, 256 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 64। ओके, तो देखते हैं कौन सा f डैश c निकलता है जिसकी वैल्यू 64 के बराबर होती है। सो दोस्तों मैं जरा सॉल्व करूं तो ये मुझे मिलेगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये मेरा fx है। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x, ये मेरा fx है। अब इसका f डैश x जो है इसको मुझे 64 के बराबर प्रूफ करना है, तो f डैश x अगर मैं लिखूं तो f डैश x मेरा हो जाएगा क्या, 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 64, ठीक है। फिर इसे हमने सॉल्व किया तो ये मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। जरा इसे सॉल्व करते हैं भैया, 48 और 3 इसको फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि मुझे आंसर क्या मिले, 16। तो 48 इंटू 3 होता है 144, जरा इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, 272 236 218 29 3 और 3। सो इसे मुझे इस तरीके से लिखना है कि मुझे 144 मिले, तो 24 और 8 नहीं, ये नहीं होगा, 18 और 2 ये भी नहीं होगा,
सो इसे किस तरह से लिखा जा सकता है, किस तरह से फैक्टराइज किया जा सकता है? 48 इंटू 3 इज 144 और 144 अगर मुझे चाहिए तो 24 इंटू 6 होता है 144। तो 2 मिनट, यहाँ पे 18 ही है क्या मेरा आंसर? नहीं 18 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 2 6, 3 3 9 18, 18 और 8 ये भी नहीं होगा। 3 2 6 2 12 24 और 6 18, 18 आ रहा है यहाँ पे फैक्टर। 24 इंटू 6, यहाँ पे देखो हमने कुछ गड़बड़ की क्या? x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, तो एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16। और क्या हो सकता है भाई इसके अलावा? 144 अगर मुझे बनाना है तो ये हो जाएगा 8, 16 और 9। 16 और 9 से भी काम नहीं चलेगा मेरा। 8, 3, 24 और 6 से भी नहीं चलेगा। 3, 3, 3, 2, 2, 6, 12, 24 नहीं, 6, 3, 3, 9, 18। सो इसको अपन ऐसा करते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। मुझे फैक्टर्स बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो x की वैल्यू मेरी हो जाएगी -16 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर हो जाएगा मेरा 256 प्लस 4ac। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 4ac? 4ac की वैल्यू हो जाएगी 144 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 144 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा मेरा 576 के बराबर अपॉन 6, है ना। तो 576 प्लस 256, तो 576 और 256, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2, 3 और 8, तो 832 मेरी वैल्यू हो जाएगी। तो 832 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख लेते हैं दोस्तों। तो 29 का स्क्वायर होता है 841, है ना। तो और 28 का 39 स्क्वायर जो होता है वो होता है मेरा 841। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 13 मान लेता हूँ। तो x मेरा हो जाएगा -16 प्लस माइनस से 38.8 मैंने मान लिया अपॉन 6। तो 38.8 माइनस 16 इट इज 22.6, 22.8 डिवाइड बाय 6। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी 3.4 के बराबर। मतलब एक रूट तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा LNBT से भी, जो कि इसके बराबर है। इसका परफेक्ट रूट नहीं आ रहा, पर इसके बाद भी अगर मैं जब इसके श्रीधराचार्य फॉर्मूला से वैल्यू निकालूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो LNBT के हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के हैं। और इसी के साथ जो हमारा सेकेंड लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, ये अपन खत्म करते हैं। ऑल्दो आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े वो CBSE बोर्ड ने इस साल ट्रंकेट कर दिए हैं, पर ध्यान रखो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।